तो इसके लाभ है ना, आगे लाभ और पढ़ने थे ना हम लोग को क्या क्या लाभ होता है। तो पहला तो अपन ने लिख लिया कि एक वर्ष में ही बहुत सारे पौधे प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी चीज, छोटे करतोतक का इस्तेमाल करते हैं और कम ऊतक की वजह से भी पूरा का पूरा पौधा बन जाता है, यानी कि छोटा दूसरा है ना। पहला तो क्या था, कम समय ज्यादा पौधा। छोटे करतोतक द्वारा संवर्धन संभव, इसीलिए माइक्रो प्रोपेगेशन सही माना जाता है। इसके अलावा इसमें देख रेख है ना ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, इस विधि में स्वच्छ और रोग रहित पौधे तैयार किए जाते हैं। एक लिंगी पौधे का नाम बता सकते हो? कोई एक ऐसा पौधा जो पूरा पौधा ही एक लिंगी हो। पपाया, पपीता, पूरा मादा पेड़ ही अलग होता है और नर पेड़ अलग होता है। पूरा का पूरा पौधे ही दो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। नर पादप और मादा पादप अलग अलग होते हैं। तो उसमें आप अगर पपीते आप चाहते हो, एक पत्ती ले ली, पत्ती का थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया या जड़ का या बीजों तक का कोई हिस्सा लेकर के आप पूरा का पूरा पौधा बना सकते हो ना। दूसरी चीज आपने पढ़ा होगा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये मादा पुष्पों को उगाने में भी सहायक होते हैं। नर पुष्पों की संख्या बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, ऑक्सिन डाल दोगे मादा पुष्प बढ़ जाएंगे, जिब्रेलिन डाल दी तो ज्यादातर नर पुष्प बढ़ जाएंगे। इस तरीके की स्थितियां भी देखने को मिलती है। तो आप ये भी तय कर सकते हो कि आपको एक लिंगी पौधा चाहिए तो कौन सा चाहिए, उसमें नर वाली स्थिति चाहिए या जायांग विकसित करने हैं। तो आप आर्टिफिशियल तरीके से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तभी भी ये सही है। और बहुत कम स्थान, बहुत कम जगह चाहिए, जगह नहीं घेरते, अधिक से अधिक क्लोन बना सकते हो। और सबसे ज्यादा फायदा कौन से कल्चर को हुआ है, हॉर्टिकल्चर यानी शोभाकारी पौधों। अधिक पुष्पन होगा और जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात कैसा होगा, सुविधाजनक होगा ना भाई। छोटा सा पौधा है, उसे आप ऑथराइज करवा के, अप्रूवल करवा के और एयरपोर्ट पे ले जा सकते हो, है ना। एक यहाँ से कहीं और भेजना हो या विदेशों से यहाँ लाना हो तो पूरा बड़ा पेड़ कैसे लेके जाओगे, तो छोटा सा पार्ट ले जाओ उसका, ठीक है ना। एक बात और, अगर कभी कैलस, कैलस आपने पढ़ा ना, यानी कि किसी पौधे में से जो छोटा सा पार्ट लिया आपने, वो तो एक्सप्लांट है, वो तो करतोतक है, उसको संवर्धन माध्यम पे उगाया
तब जो बना कुछ अन्य कोशिकीय अवस्था आ गई ना, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, खा पी करके बड़ा हो जाएगा, तो उस बड़े हुई कोशिका को क्या बोलेंगे? कैलस। वो कैलस पहले से निर्जमीकृत होता है। तो कई बार एयरपोर्ट पर एक देश से दूसरे देश में जब भेजा जाता है तो कैलस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये स्टेरिलाइज्ड निर्जमीकृत है, तो उसको चेक करने में ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे देखा नहीं जाता है कि ज़्यादा चेकिंग वगैरह नहीं होती। वो ऑथराइज्ड लेबोरेटरी से निकला हुआ है, प्रॉपर पैक्ड है और स्टेरिलाइज्ड है, ठीक है, तो उसको एयरपोर्ट पर सीधे ही आप अप्रूवल करवा के ले जा सकते हो। बाकी सामान की तो चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसकी नहीं होती, क्योंकि वो क्या है? कैलस है, ऑलरेडी किसी साइंटिफिक लेबोरेटरी से निकला हुआ है और स्टेरिलाइज्ड है, उसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन का नहीं देखा जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों ने कोरोना काल में एक शब्द सुना होगा, क्वारंटीन, है ना यानी बाकियों से अलग कर देना। इसी तरीके से एयरपोर्ट पर एक डिपार्टमेंट होता है, क्वारंटाइन विभाग, ठीक है, क्वारंटाइन डिपार्टमेंट, उसका काम एक ही है कि यहाँ से मतलब यहाँ का मतलब इंडिया से एक देश से दूसरे देश में कोई भी सामान जा रहा है तो उसमें कहीं कोई वायरस तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी खतरनाक पौधा या जंतु तो नहीं है जो दूसरे जंतु या पौधों को नुकसान पहुंचा दे। उसकी जांच पड़ताल करने का जो पूरा विभाग होता है उसको ही क्वारंटाइन विभाग कहते हैं, ठीक है ना। वो चेक करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा अमेरिका से जब गेहूं आया था, अकाल पड़ गया था भारत में एक बार, तो उस गेहूं के साथ साथ क्या आई थी? कांग्रेस ग्रास। और वो कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास आज हमारे लिए सरदर्द बन चुकी है। क्यों? जमीन में उगती चली जाती है, जहाँ उगती है वहाँ की फर्टिलिटी कम कर देती है, उपजाऊपन खत्म, दूसरे पौधों को उगने नहीं देती। गेहूं के साथ फ्री में आई थी उस समय, ये क्वारंटाइन विभाग होता तो उसको अलग हटा देता ना, वहीं खत्म कर देता, तो फैलती नहीं ना। तो इसलिए इस तरीके की जब समस्याएं देखने को मिलती है तब नए नए विभागों का गठन कर दिया जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन की सीमाएं क्या है? कमियां हैं इसकी, क्या क्या कमियां होंगी? पहली बात तो ये जो है ना सूक्ष्म प्रवर्धन, ये महंगा बहुत पड़ता है भाई, पूरी लेबोरेटरी चाहिए, ऑटोक्लेव चाहिए, है कि नहीं है, और पूरा एमएस मीडियम में कितने सारे केमिकल्स चाहिए। महंगी विधि है, पैसे ज्यादा खर्च होते हैं इसमें। दूसरी चीज, आर्थिक महत्व के पौधे आदि के लिए अनुपयोगी है, जैसे आम नहीं बना सकते हो इससे, नारियल नहीं बना सकते हो, तुम ये सोचो हाँ भाई पेड़ आम ऐसे निकल जाएंगे, नहीं बनेगा। इसको नहीं बना सकते इससे, ठीक है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है? कैलाश अधिक बनने पर कायिक विविधता का भय रहता है, कैलाश ज्यादा नहीं बनना चाहिए। कभी कभी कुछ भंगुर पादप भी बन जाते हैं, भंगुर मतलब खोखले होंगे ना, अंदर से जल्दी से खराब हो जाएंगे। कुछ भंगुर पादप वृद्धि नहीं करते हैं, तो उसमें तो मटेरियल और टाइम सब कुछ वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए कई बार इस विधि की कुछ अपनी सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं इसमें। क्या क्या बनाया जा सकता है इससे? शुष्क तंत्र बनाया जा सकता है। शुष्क तंत्र का मतलब है कि पहले शुष्कता को सहने के काबिल बनाया जाएगा। जैसे आपने पढ़ा ना अभी कि गेहूं की ऐसी किस्म बनाई गई जो ज्यादा ताप सहन कर सकती है,
तो उसमें क्या किया गया होगा, शुष्क तंत्र का विकास किया गया होगा, है ना। लाभ इसी में लिख लो आप। तो एक तो क्या किया जा सकता है, इससे शुष्क तंत्र का विकास किया जा सकता है, यानी कि उसके जाइलम फ्लोएम को ऐसी आदत डाली जाए कि वो पानी का सप्लाई ज्यादा से ज्यादा करना है पत्तियों को, और क्या करना है, ज्यादा वाष्पोत्सर्जन नहीं करना है, या ज्यादा तापमान होगा तो उसमें क्यूटिकल इतनी ज्यादा बने कि वो पत्ती मुरझाए नहीं। ये स्थिति तो होंगी सारी की सारी, तो वो हो जाएगा शुष्क तंत्र का विकास। इसके अलावा जब शुष्कन होता है ना, सुखा दिया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, पहले भ्रूण परिपक्व बनेगा और उसको उपचारित किया जाता है। भ्रूण के परिपक्वन के समय उसको एबीए, एब्सिसिक अम्ल से, एबीए क्या होता है, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन है ना, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एबीए एब्सिसिक अम्ल, उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन मतलब क्या होता है, तनाव। कब ज्यादा उत्पन्न होगा वो, जब पौधा तनाव स्थिति में, तनाव मतलब प्रतिकूल, जब पौधा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहा है तो एबीए रिलीज होने लग जाता है। जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे जो है ना, सर्दियां शुरू होने से पहले ही उनकी पत्तियां गिर जाती है, पर्णपाती। क्यों गिरी वो पत्तियां, अगर पत्तियां रहेंगी तो प्रकाश संश्लेषण करेंगी, ऊर्जा चाहिए उनको, सर्दी वैसे ही पड़ रही है, तो पौधा क्या करता है, अपनी पत्तियों को खुद ही गिरा देता है जिससे प्रकाश संश्लेषण ना हो। तो फिर पौधे को खाना कौन देगा। फ्लोएम के अंदर कभी कभी देखा होगा पौधे के जो ठूंठ होते हैं ना, ठूंठ मतलब पत्तियां झड़ गई, उसमें ऐसे गंदे गंदे से गांठ जैसी बन जाती है, ऐसे मतलब भद्दे से दिखते हैं वो, है ना, वो जो गांठ जैसी बन गई, यहाँ पर खाना स्टोर है उसका, ये टिफिन बॉक्स है उसका, सर्दियों में लंच बॉक्स मम्मी ने बना के दे दिया उसको, ठीक है। ये सारी पत्तियां तो झड़ गई, यहाँ पे खाना रह गया, ये खाना सप्लाई होते रहेगा जब तक प्रकाश संश्लेषण। क्यों, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, प्रकाश। अब सर्दियों में प्रकाश मिल नहीं पा रहा है, प्रॉपर तापमान मिल नहीं पा रहा है, जब तक तापमान नहीं मिलेगा तब तक एक्टिव नहीं होंगे एंजाइम, और एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण होगा कैसे। एंजाइम तो बहुत सारे चाहिए ना, NADH वगैरह के लिए, NADH एज बहुत सारे, एटीपेज चाहिए एटीपी को तोड़ने के लिए। तो इसलिए जब प्रकाश नहीं मिल रहा, तापमान नहीं मिल रहा, तो पौधे अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं, इसलिए झड़ती हैं पत्तियां। आगे बात समझ। फिर बसंत आता है तो क्या हो गया, टेम्परेचर बहुत अच्छा हो गया, मौसम बहुत अच्छा हो गया, धूप निकलने लग गई, तो फिर यहाँ से खाना सप्लाई होगा और पत्ती नई नई बनेगी, ऐसे बनेगी। अब ये प्रकाश संश्लेषण करेगी, अब ये सारी खत्म, खराब हो गया, ठीक है ना। अब इस गांठ जैसी संरचना की इनकी जरूरत है ही नहीं है उसको, तो हट जाएंगी, फिर पौधा बहुत सुंदर सुंदर दिखने लग जाएगा, उसमें फूल पत्ती आ जाएंगी, ठीक है ना। ये होता है। तो इस तरीके से शुष्क तंत्र का विकास होना चाहिए। तो भ्रूण उस वक्त, ये पत्तियां किसकी वजह से गिरी, ABA। स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, ABA से उपचारित करते हैं, और इस क्रिया को, है ना, अंकुरण में वृद्धि भी कर देता है, यानी कि इसी को क्या कहते हैं, हार्डनिंग। पूछा जाता है हार्डनिंग क्या है, ठीक है। तो हार्डनिंग की क्रिया यानी कि ABA का एक भ्रूणों में अंकुरण में वृद्धि करता है। अंकुरण में वृद्धि करता है, और इसी को क्या कहते हैं, हार्डनिंग। मिटा दूं ना इसे। इसके अलावा एक प्रयोग होता है जलीय तंत्र में, शुष्क तंत्र का विकास, और फिर
कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके जिनको उगा लिया, उगाने के बाद उनको क्या है, एल्जीनेट, कैल्शियम एल्जीनेट से आवृत किया जाता है। कैल्शियम एल्जीनेट से उपचारित करेंगे तो वो क्या होगा, उसके चारों तरफ जेल एक जेल होता है कैल्शियम एल्जीनेट। जब जेल इकट्ठा हो जाएगा फिर उसे आप पानी में आगे संवर्धन माध्यम के तौर पर पानी के अंदर भी रखोगे तो पानी में उस पर म्यूकस यानी श्लेष्मा का आवरण, वैसे तो क्या होता है, आपने एक पौधा सुना होगा ना हाइड्रिला, जो पानी के अंदर रहता है, तो अंदर पौधा सड़ ना जाए पानी की वजह से, नॉर्मल आप पौधा डालो पानी के अंदर वो सड़ जाएगा। जलीय पौधे क्यों नहीं सड़ते, क्योंकि उनके ऊपर श्लेष्मा का एक आवरण होता है, ठीक है ना। यहाँ आवरण तो है नहीं है, हम लोगों ने तो कैलस लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम एल्जीनेट डालेंगे। वो कैल्शियम एल्जीनेट क्या है, अपने आप में जेल है, वो जेल पानी के अंदर हमने डाल दिया तो भी उसके ऊपर जब कवर है तो वो पौधा वृद्धि करते आगे वृद्धि कर जाएगा। समझ आई बात। तो ज्यादा पानी की स्थिति या कभी पौधे में बाढ़ आ गई तो वो बाढ़ की स्थिति को भी क्या कर देगा, झेलने की ताकत दे देगा ना पौधे को, जड़ वगैरह में जब आवरण होगा तो इस तरीके से जेल का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम बीज के निर्माण के लिए 2% सोडियम एल्जीनेट को भी यूज किया जाता है। 2% कृत्रिम बीज में ये ना 2% सोडियम एल्जीनेट। अब सोडियम को Na लिख लूं ना, समझ जाओगे। सोडियम एल्जीनेट कृत्रिम बीज। बीज कब बनेगा, अरे जब भ्रूण को संवर्धन माध्यम पर उगाओगे तो वो बीज में ही तो बदलेगा, पहले सीधे ही पौधा बन देगा, कभी कभी बीज भी बनाना है उसका, ठीक है। वो डिपेंड करता है हम क्या बनाना चाहते हैं, जो हिस्सा बनाना चाहते हैं वही बनेगा, ठीक है ना। क्या किया जाता है, ब्यूरेट, ब्यूरेट क्या होती है, जैसे पिपेट है, ब्यूरेट है, ठीक है ना। एक कांच की एक उपकरण होता है, ठीक है, 10 mm का, उसे भर लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड और फिर उसके बाद बूंद बूंद जैसे मोती गिर रहा हो ऐसे वो गिराया जाता है, धीरे 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 धीरे, पूरा डाल दिया तो गल भी सकता है। कैल्शियम क्लोराइड जब विलयन में गिरते हैं तो 20 से 30 मिनट के लिए फिर रख दिया जाता है। देखो जैसे ही माध्यम इसके अंदर यहाँ बीज रखा हुआ है, इसके अंदर हमें क्या करना है, कैल्शियम एल्जीनेट डाल दिया और कैल्शियम एल्जीनेट डालने के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर बूंद बूंद करके क्या डाला हमने, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। कैल्शियम क्लोराइड डाला और फिर उसके साथ उसमें कैल्शियम एल्जीनेट डाला, तो उन दोनों के डालने की वजह से इसके ऊपर एक कवर जैसा चढ़ जाएगा। कब तक, कितनी देर रखना है, 20 से 30 मिनट, ठीक है। तो इसके ऊपर कवरिंग हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद इसको फिर आप चाहो तो पानी के अंदर डाल दीजिए, ठीक है ना, फिर ये आगे प्रॉपर वृद्धि कर जाएगा। तो ये इस तरीके से पौधों में कायिक वृद्धि सूक्ष्म प्रवर्धन हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। कृत्रिम बीजों के लाभ क्या क्या होंगे तो अब आप खुद ही लिख लोगे ना, सही तरीके से एक बार मैं बता देती हूँ भाई। वातावरण, प्रतिकूल वातावरण में वो जीने के लिए काबिल हो जाएंगे, सर्वाइविलिटी बढ़ जाएगी, अच्छा पौधा देंगे, जो नए पौधे होंगे उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता होगी, है ना, कीटों से लड़ने की, विभिन्न प्रकार के रोगों का सामना करने की, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जगह से दूसरी जगह पर आप पौधे भेज सकते हो, है कि नहीं। तो वो सभी क्या हो जाएंगे, कृत्रिम बीज के लाभ हो जाएंगे। बीज का जो हिस्सा, बीज से क्या होगा, जैसा पौधा आप चाहते हो आपको वैसा पौधा मिलेगा। जैसे आप नहीं चाहते हो कि पपीते के नर पौधे उगे, मादा पौधे उगाना चाहते हो, या आप गुलदाउदी में चाहते हो फूल ही फूल बने, ज्यादा मात्रा में बने, तो वो बीज से ही तो बनेंगे। तो इस तरीके से दूसरी चीज, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और जीवन क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज, ये जो ऐसे कृत्रिम बीज बनेंगे कृत्रिम भ्रूण का विकास करने से, तो उससे क्या होगा, उन बीजों में सर्वाइविलिटी तो ज्यादा होगी, प्रसुप्त अवस्था नहीं के बराबर होगी, कम होगी। प्रसुप्त अवस्था का मतलब क्या है, अंकुरण से पहले बीज की जो अवस्था होती है, प्रसुप्त अवस्था ही तो बोलते हैं उसको, अंडाशय से बाहर निकल गया, उसके बाद प्रकृति में पड़ा रहता है। जैसे कि गेहूं वगैरह, हर किसी का सर्वाइविलिटी टाइम अलग अलग होता है ना, यानी अंकुरण के में 6 महीने लगा दे, 4 महीने लगा दे, साल भर 2 साल लगा दे,
आपने क्या किया है, कवर चढ़ा दिया साहब भ्रूण के ऊपर, तो वो क्या बन गया, कृत्रिम बीज बन गया। तो वो समझना, भ्रूण के ऊपर आपने क्या किया, कवर चढ़ा दिया, वो क्या बन गया, कृत्रिम बीज। अब उसमें बीज आवरण वगैरह तो कुछ है नहीं है, तो जैसे ही आप जमीन में डालोगे या उसको उगने के लिए परिस्थितियां दोगे, वो सीधे पौधा उगाएगा। तो प्रसुप्तावस्था मिली क्या, कहीं नहीं मिली। तो ये फायदा रहा है इसका, ठीक है ना। किसी भी समय कभी भी बनाया जा सकता है, बस आम नहीं बन सकती, गलत बात है इसकी, ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है? ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे हो गया आपका फिनिश, ठीक है। बाकी की कायिक संकरण और जीव द्रव्य संवर्धन ये सब करवाने हैं, इनको करने के बाद फिर अपन वो डीएनए की पीसीआर वाली टेक्नोलॉजी वो पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कहानी का